हमारे आपके समाज में कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी किसी की बेटी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से गुजरती हुई दिखती है। दामाद जो होता है वो इज्जत नहीं करता है, मारता और पीटता है। इन सब चीज़ों को देखकर इसी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दामाद को झुकाने के लिए ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं। पुलिस का भी सहारा लेते हैं, मारपीट भी करते हैं। पुलिस का सहारा तो कहीं तक ठीक है, लेकिन मारपीट करना ये चीज़ गलत है। और सिर्फ ये सारे काम दामाद को झुकाने के लिए किए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, दामाद को झुकाने और पैसे लूटने के चक्कर में बेटी के मायके वाले अपनी ही बिटिया को मायके में बिठा लेते हैं और दामाद पर झूठे मुकदमे करते हैं। उन्हें लगता है कि दामाद जल्द ही सुधर जाएगा, हमारी बेटी को अपने घर ले जाएगा और शायद हमारे डर की वजह से उसे वो इज्जत से रखेगा। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है कि ना तो दामाद डर से झुकता है और ना तो बेटी को मायके ले जाता है। शादीशुदा बेटी और उसके धीरे धीरे चर्चे अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों में शुरू हो जाते हैं। दामाद जी अपनाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और ना तो तलाक देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक का होता है कि बेटी मायके में बैठी रहती है। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती चली जाती है और इतना बढ़ जाती है कि नौबत ये आ जाती है कि माँ बाप मजबूरी बस अपनी बेटी की चुपके शादी करने की कोशिश करते हैं और जब इसमें भी फेल हो जाते हैं तो उनकी बेटी अपने आप गैर मर्दों का सहारा लेती है। उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिना तलाक लिए उनकी बेटी किसी गैर मर्द की रखैल बनकर जिंदगी बिता रही होती है। इस तरह आजकल संस्कारी माँ बाप अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए गैर मर्दों की रखैल बनाने के जिम्मेदार होते हैं और अपनी ही बेटी की खुशहाल गृहस्थी को उजाड़ कर उसकी ज़िंदगी में आग लगाकर वैश्या बना देते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब रिश्ते नहीं चल पाते तो तलाक की नौबत आ जाती है और तलाक भी हो जाता है। किसी भी तलाकशुदा जोड़े की तलाक की वजह पूछो तो पता चलता है कि औरत बेजुबान और तेज थी, बदचलन थी, बदतमीज थी, आवारा थी, चरित्रहीन थी। कभी किसी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि औरत स्वाभिमानी और इज्जतदार थी, इसलिए जाहिल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर पाई। कभी किसी ने यह कहा कि मारपीट को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए बेचारी छोड़कर चली गई। कभी किसी ने यह कहा कि पति का जाहिलपन उसकी आदत बनता जा रहा था, वो बेचारी सह न सकी इसलिए चली गई। कभी भी किसी ने नहीं कहा। अब आपको क्राइम की तरफ ले चलते हैं, आपको क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। एनसीबी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब भी पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच गिरफ्तार किए जा चुके 4 आरोपियों से पूछताछ में कई नए खुलासे हुए। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक 3 में से 2 शूटर गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारने से पहले करीब 15 दिनों तक यूट्यूब पर वीडियो देखकर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। इसके लिए दोनों पिस्टल में बिना मैगजीन डाले ही ट्रिगर दबाने और निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से शूट आउट में इस्तेमाल 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि शूटरों ने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारने से पहले कम से कम 10 बार और भी ऐसी ही कोशिश की थी। इस दौरान वो कई ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बाबा सिद्दीकी मौजूद थे, लेकिन उन्हें गोली चलाने का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि कभी बाबा सिद्दीकी अपने समर्थकों से घिरे थे, कभी उनके पास सुरक्षा का घेरा बहुत मजबूत था, तो कभी शूटरों को वारदात के लिए खुली जगह नहीं मिली। इसी के बाद रेकी के दौरान उन्होंने तय किया कि बाबा सिद्दीकी को वो उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर ही गोली मारेंगे, क्योंकि जीशान के ऑफिस के बाहर काफ़ी खुला एरिया था जहां भागने में कई रास्ते थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को वारदात वाली रात ही मौके से गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी परवीन लोनकार पुणे से पकड़ा गया। इन तीनों से पूछताछ के बाद साजिश में शामिल एक और शख्स का नाम सामने आया, जो था हरीश कुमार निषाद। हरीश भी पुणे में ही परवीन के तबेले के बराबर में कबाड़ की दुकान चलाता है। पुलिस के मुताबिक परवीन ने ही निषाद को 60,000 रुपए दिए थे एक पुरानी बाइक खरीदने के लिए। इसी बाइक से शूटरों को बाबा सिद्दीकी की रेकी करनी थी। पुणे में ही पुरानी बाइक खरीदने के बाद निषाद वही बाइक खुद ही चलाता हुआ मुंबई पहुंचा था। मुंबई में उसने कुर्ला में ठहरे हुए शूटरों को यह बाइक सौंप दी। पुलिस ने कुर्ला के उसी घर से ये बाइक बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान जो कहानी निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी। इसमें रेकी और निगरानी करना भी शामिल था। बाबा के हर मूवमेंट पर आरोपी नजर रख रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं है। पंजाब के जालंधर के सकर गांव का रहने वाला जीशान अख्तर मर्डर और डकैती के केस में पटियाला जेल में बंद था। उसका अपना एक गैंग है
जो साल 2022 से जून 2024 तक पटियाला जेल में ही बंद था। यहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गों से हुई। इसके अलावा जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात गुरमैल सिंह से भी हुई, जो अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में सजा काट रहा था। इसी साल 7 जून को जीशान जमानत पर जेल से बाहर आया। इसी दौरान गुरमैल भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। जीशान ने गुरमैल के घर कैथल जाकर उससे मुलाकात की थी। इसके बाद मुंबई चला गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक पटियाला जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों को बातचीत के दौरान जीशान अख्तर को उसका मैसेज मिला। उसे टारगेट का नाम बताया गया। ये टारगेट कोई और नहीं था, बाबा सिद्दीकी ही थे। अब जीशान को शूटरों का इंतजाम करना था। लॉरेंस गैंग के काम करने के तरीके को देखते हुए ऐसे शूटर चुने जाने थे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और ना ही वांटेड हो। इसके बाद जीशान पुणे पहुंचा। वहां वो शुभम उर्फ सब्बू लोनकार से मिला, जो कि पहले से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करता रहा। पुणे में उसकी अपनी डेयरी और तबेला है। उसके बराबर में एक कबाड़ का गोदाम है। उसी गोदाम में यूपी के बहराइच से आए धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे। शुभम ने ही इन तीनों को पैसे का लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया। अब हैंडलर जीशान के पास 3 शूटर थे, गुरमैल, धर्मराज और शिव कुमार। जीशान ने ही मुंबई में इन तीनों को ठहरने का इंतजाम करवाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में 14,000 रुपये में किराए का एक फ्लैट लिया। इसमें ये तीनों रहा करते थे। ये फ्लाइट 2 सितंबर को किराए पर लिया गया था। मुंबई आने के बाद अब तीनों का एक ही काम था, वो बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की रेकी करना और ये पता लगाना कि वो कब और कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कब घर पर होते हैं, कब बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर जाते हैं। कुर्ला से ये तीनों हमेशा ऑटो से बांद्रा आया करते थे, फिर दिन भर बाबा सिद्दीकी की हर मोमेंट को टोह लेते थे। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 2 चीजें ऐसी हैं जो मुंबई पुलिस को खटक रही हैं। पकड़े गए 2 आरोपियों के पुराने तार बेशक लॉरेंस गैंग से जुड़ रहे हैं, लेकिन खुद लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी के कत्ल में शामिल है, ऐसा कोई सबूत अभी मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक जीशान और दूसरे शुभम लोनकार पहले बेशक लॉरेंस गैंग से संपर्क करते रहे, लेकिन जिन 3 शूटरों ने इस काम को अंजाम दिया उनका लॉरेंस से कोई रिश्ता अब तक साबित नहीं हो पाया। जिस पोस्ट को लेकर यह दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, उस पोस्ट को लेकर भी अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। असल में संडे की सुबह इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालने के फौरन बाद उसे डिलीट कर दिया गया था। बाद में ये जो पोस्ट सर्कुलेट हुआ, ये उसका स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट को लेकर मुंबई पुलिस को शक इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से जब भी कोई पोस्ट डाला गया, या तो उसके खास रोहित गोदारा या फिर अनमोल बिश्नोई की तरफ से ही डाला गया, लेकिन इस पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई पुलिस का मानना है कि एक संभावना यह भी है कि पोस्ट डालने के बाद लॉरेंस गैंग ने ही पोस्ट को डिलीट करवा दिया हो, क्योंकि इस पोस्ट में जिस तरह जिम्मेदारी ली गई उससे लॉरेंस के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है। पर पोस्ट के बाहर बाबा सिद्दीकी का कत्ल लॉरेंस क्यों करेगा, इसका जवाब अब तक मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। इस स्टोरी वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।